ये बड़ी खबर आ रही है। खबरें विस्तार से हम शुरू करें उससे पहले ये बड़ी खबर, दिल्ली में एलजी ने सीएम का फैसला बदला। जी हां, उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल का फैसला बदल दिया है और जो फैसला लिया गया था दिल्ली के अंदर केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, इस फैसले को बदलते हुए एलजी ने दिल्ली के संदर्भ में कहा कि दिल्ली के अंदर अन्य राज्यों के मरीजों का भी इलाज होगा, केवल दिल्ली तक इलाज की सुविधा को सीमित रखना ठीक नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बेड की संख्या कम है, लिहाजा केवल दिल्ली के लोगों को ही इलाज मुहैया करवाया जाए और केजरीवाल सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त का ये बड़ा घटनाक्रम, एलजी ने केजरीवाल कैबिनेट का फैसला बदल दिया है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिल्ली के अंदर इतिहास रहा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में टकराव का, खासतौर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के वक्त में कई दफ़ा हुआ है, लेकिन एक लंबे समय से बिल्कुल माहौल है वो समन्वय से चल रहा था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से तनातनी है वो खड़ी कर दी है दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में। दिल्ली कैबिनेट का जो फैसला है उसको उपराज्यपाल ने बदल दिया है, अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम। और ये कहा गया है अब कि दिल्ली में केवल दिल्ली वालों का नहीं बल्कि दूसरे राज्य के जो भी लोग हैं अगर यहाँ पर आते हैं उनका भी इलाज होगा कोरोना के इस काल में। कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं और इस बीच एक बड़ा फैसला केजरीवाल सरकार ने लिया था कि केवल दिल्ली के लोगों का इलाज होगा दिल्ली के अंदर। उस फैसले को बदल दिया है उपराज्यपाल ने और इसके बाद नए सिरे से उपराज्यपाल और केजरीवाल के बीच में खींचतान होना बिल्कुल तय है और वो भी कोरोना के इस काल में। अनुराग हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ गए हैं। पहली बात तो अनुराग ये कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत है उसको लेकर क्या अपडेट है, कोई नया उसमें अपडेट हो, क्योंकि अभी तक ये खबर आई कि कल कोरोना टेस्ट उनका हो सकता है और जो तबीयत खराब है इसके बाद में क्वारंटीन हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। और दूसरी बड़ी खबर जो उपराज्यपाल ने फैसला बदला है मोदी सरकार, माफ कीजिएगा, केजरीवाल सरकार। जी बिल्कुल, ये दोनों बहुत अहम खबर है, आज दिन भर यही ट्रेंड कर रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अभी जो स्टेटस है, जो हेल्थ स्टेटस है, वो ये बता रहे हैं कि बुखार अभी भी है उनके और गले में जो खराश थी अभी वो उनको हल्का हल्का दर्द हो रहा है। कल सुबह जो है डॉक्टर्स की टीम जो मॉनिटर कर रही है वो उनका स्वैब लेगी और उसके बाद टेस्ट अगर आज रात स्थिति नहीं सुधरती है तो कल उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो भी आएंगे उसको देखते हुए आगे का जो कदम है वो उठाया जाएगा। उनके स्वास्थ्य क्या करता है, क्या आपको एडमिट कराने की जरूरत पड़ेगी या उनके घर में जो सिविल लाइन सिस्टम और मुख्यमंत्री का आवास है वहाँ पे सिविल के आवास पे ही जो अभी मेडिकल टीम वही इलाज करेगी, इसका फैसला कल डॉक्टर टीम लेगी। अभी फिलहाल उनके जो एक्टिवेटेड स्टाफ हैं, उनका स्टाफ ड्राइवर है, उनके वाले हैं, उनको फिलहाल आइसोलेट है और सचिवालय में लोगों से मिले थे उनका जो कॉन्टेक्ट है वो ट्रेस करने की कोशिश हो रही है कि कल रिजल्ट के बाद उस पर और कार्रवाई होगी। किन लोगों से मीटिंग्स होती है वो। दूसरा जो बहुत बड़ा आपको भी फैसला लिया ने उसको ब्रेक किया सबसे पहले कि एलजी ने जो फैसला किया है ये इस कोरोना काल का ये सबसे बड़ा सियासी समाधान साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों एलजी जब नजीब कर थे दिल्ली के और उसके बाद जब फैजल साहब बने सबसे लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या करती रही है। केंद्र लगातार सरकार के प्रशासनिक कार्यों और एक वर्क है तो उनमें करता है और उसको जब रखते हैं तो लेकर सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई जाती है। अब ये जो फैसला हुआ है कि लोगों के लिए 36 अस्पताल जो डेडिकेटेड सरकार के अंतर्गत आते हैं, सरकार का क्या है उस पर ये फैसला बैठा है कि थोड़ा इशारा करता है कि आप याद होकर जब अनलॉक मत हुआ था उस दिन पहले दिन ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की ठीक करने को कहा था। उसके बाद तुरंत कहा था कि हम दिल्ली के लोगों से राय करेंगे कि क्या के जो अस्पताल है वो दिल्ली रहने वाले तो किसी भी प्रदेश में जो दिल्ली में रह रहे हैं। अब इस फैसला जब ये फैसला लिया गया अनुराग, तभी से एक संशय तो मन में था, क्या कोई देश का राज्य ऐसा कर सकता है क्या? ये हमारा जो संवैधानिक ढांचा है
उसके अनुरूप भी ये फैसला नहीं लग रहा था। हालांकि जो दलीलें दी जा रही थी कि अस्पताल के अंदर इलाज के इंतजामात कम हैं, इसलिए दिल्ली के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन फिर भी क्या किसी देश के अंदर किसी राज्य की कैबिनेट है वो ऐसा फैसला ले सकती है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ये बढ़िया और ये बहुत बड़ा जो एक संवैधानिक संकट आपस में एक मॉडरेट फेडरल सिस्टम की जो बात करते थे नरेंद्र मोदी, उसको लेकर भी लगातार पत्ते उसका सवाल ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया। इसके अलावा आपने जो सवाल किया है प्रासंगिक कि आप तमाम राज्य से अभी इन 3 महीनों में ऐसा अपने मनमानी फैसले लेने का, चाहे नोएडा की बात करें, नोएडा की अचानक बंद करके सारा जो लोग नौकरी करते थे उसको लेकर अभी भी आज 4% हुआ चांस आता क्योंकि नोएडा में कुछ आप तो एक तरह से मनमानी लगे। और अगर बॉर्डर सील से कोरोना रुक जाता तो ये तो बहुत बढ़िया, तो फैसले लिए जा रहे हैं इतने अव्यवहारिक की सारे राजधानी है, बाहर से तमाम तो राज्यों को आते हैं, अगर उसको रोक दिया जाएगा तो पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि सरकार के अस्पताल हैं, यानी जी कि अनुराग आरएमएल और में इलाज कराएं, कोरोना जो डेडिकेटेड अस्पताल है वहां से दिल्ली। जी अनुराग, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।